हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम क्लास 5th से इंग्लिश की बुक में यूनिट 6 इसका चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर इसका पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया था, हिंदी में एक्सप्लेन किया था और उसके वर्ड मीनिंग देखे थे। तो ये पार्ट 2 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी एक्सरसाइज है वो इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स रीड। तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी ब्रदर डिड द बार्बर हैव? तो बार्बर के कितने ब्रदर थे? सो आंसर इज द बार्बर हैड 6 ब्रदर। वाई वॉज द सुल्तान इन ए हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों था, जल्दबाजी में क्यों था? ही वॉज इन ए हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड। उसने अपने कुछ दोस्तों को निमंत्रण दिया था फॉर ए फीस्ट एट नून, दोपहर में भोज के लिए। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? सुल्तान की हजामत बनाने के लिए वो लंबा समय क्यों ले रहा था? द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव। बार्बर बहुत बातूनी था। सो ही टूक ए लॉन्ग टाइम टू शेव द सुल्तान। इसलिए वो सुल्तान की शेव बनाने में बहुत अधिक समय ले रहा था। क्वेश्चन 4, राइट ट्रू और फॉल्स। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड। क्या बार्बर सुल्तान की बियर्ड बना रहा था? बियर्ड यानी होती है दाढ़ी, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन। ट्रू, हाँ उसको 3 गोल्ड कॉइन दिए थे। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान प्लेस। तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ उसने मना कर दिया था वहाँ से जाने के लिए। ट्रू। देयर वॉज 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर थे। फॉल्स। नेक्स्ट है, वाई डिड द बार्बर वांट टू लॉट्स ऑफ फूड? द बार्बर वांटेड ए लॉट्स ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइट 4 और 5 फ्रेंड टू लंच एट हिज हाउस। क्योंकि उसने अपने घर पर 4 या 5 दोस्तों को लंच के लिए बुलाया हुआ था। नेक्स्ट, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक? वाई डू यू से सो? क्या सुल्तान जो है वो बार्बर की बातों को एंजॉय कर रहा था? आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर, नो सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक। द सुल्तान रिपीटेडली टोल्ड हिम टू फिनिश शेविंग फास्ट एंड नॉट टॉक अननेसेसरी। सुल्तान उसको रेगुलरली कह रहा था कंटिन्यू कि अपनी फटाफट से शेविंग ख़त्म करो और अननेसेसरी बोलना बंद करो। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीस्ट? इस स्टोरी की सबसे फनीस्ट चीज़ आपकी कौन सी लगी, कौन सी बात फनीस्ट थी? द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वॉज, लिविंग बिहाइंड द सुल्तान हैड हाफ शेव। जब बार्बर सुल्तान को आधा सिर शेव करके बाहर समय देखने के लिए चला जाता है, तो ये बात हमको सबसे फनी लगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गिव टू द बार्बर्स? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी? सो आंसर इज, सुल्तान गेव Sultan gave 3 pieces of gold, all the food, अपना सारा खाना, and fruits for dinner. नेक्स्ट है, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जीनियस? वाई डू यू से सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो आई डोंट थिंक सो इसका आंसर होगा। आई डोंट थिंक सो बिकॉज द सुल्तान शो his generosity. His यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, नीचे लिखते हैं his GENEROSITY generosity in order to get his head
fully shaved. वो सिर्फ इसलिए अपनी उदारता दिखा रहता है ताकि नाई उसका जो सिर है पूरी तरीके से शेव्ड कर दे। नेक्स्ट है स्टडी द वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकंड कॉलम। सबसे पहले आपको इस कॉलम 1 में देखना है और फिर आपको कॉलम 2 में देखना है। द वर्ड इन द कॉलम 2 आर द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन द कॉलम 1। जो कॉलम 1 में वर्ड है ये इनके अपोजिट वर्ड है। ओके, जैसे इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, पेशेंस का इम्पेशेंस और प्लीजर का डिसप्लीजर होता है, वैसे ही नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग यू एन अन, आई एम इम और डी आई एस डिस। तो आपको ये वर्ड यूज़ करते हुए इनसे अपोजिट वर्ड बना लेने हैं। तो सबसे पहला है बिलीव, तो बिलीव का होता है अनबिलीव। नेक्स्ट है शेव, अनशेव्ड। परफेक्ट, imperfect. Satisfy, dissatisfy. Polite, impolite. Next है respect, disrespect. Pure, impure. Expected, unexpected. Obedient, disobedient. Disobedient. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग यू एन अन, आई एम इम और डी आई एस टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर इन सब के आगे अन, इम और डिस ये सब लगा के इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं यहाँ पे, है ना, अपोजिट वर्ड। द टीचर गोट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज, देखिए टाइडी यानी होता है साफ सुंदर, तो इसका अपोजिट होगा अनटाइडी। उसका अनटाइडी वर्क देख के टीचर थोड़ी अपसेट हो गई। नेक्स्ट है द डॉग वॉज टू क्लाइम द ट्री चेस द कैट। तो यहाँ पर आएगा एबल का अपोजिट वर्ड डिसेबल, टू क्लाइम द ट्री टू द चेस द कैट। नेक्स्ट है आई हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। तो यहाँ पर आएगा लाइक का अपोजिट वर्ड dislike. नेक्स्ट है इट इज टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। इट इज, तो यहाँ पर आएगा पॉसिबल का अपोजिट वर्ड इम्पॉसिबल, इट इज अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। नेक्स्ट है द मैजिशियन वेव हिज मैजिक वेंट एंड मेड द रैबिट डिसअपियर। अपियर का मतलब होता है दिखना और डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। द पैसेंजर बिकेम व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। तो यहाँ पे पेशेंस का इम्पेशेंस आ जाएगा, इम। इट इज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। किसी भी दूसरे पर्सन की वीकनेस का मजा या मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर काइंड का अपोजिट वर्ड आ जाएगा अनकाइंड। नेक्स्ट है नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या देखा है, यू ऑर्डर मी टू कम सो। तो एक हाईलाइटेड वर्ड है सो। आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मैं जब तक अपना काम ख़त्म ना कर लूँ, तुम्हारी हजामत ना कर दूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वाइल ही वॉज शेविंग मी, जब तक वो मेरे शेव करता रहा, ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, उसने बोलना बंद नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे सो, टिल और वाइल जो है हाईलाइटेड वर्ड है। नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपको यहाँ पर फिल करने हैं। सो फर्स्ट प्लीज वेट विथ मी टिल,
द बस अराइव, जब तक बस आती है प्लीज़ तब तक मेरे साथ इंतज़ार कीजिए। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट? नेक्स्ट, माई फादर पैक माई लंच वाइल माई मदर कॉम माई हेयर, जब तक मेरे मदर ने मेरे हेयर कॉम किए तब तक मेरे पिताजी ने या फिर मेरे फादर ने मेरे लिए लंच पैक कर दिया। नेक्स्ट है, वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार, तो यहाँ पर आएगा इफ़, अगर हम कार से जाते हैं तो हम समय से घर आ जाएंगे। योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ऑडियंस अनटिल यू यूज़ पावरफुल माइक, जब तक तुम पावरफुल माइक का यूज़ नहीं करोगे तब तक ऑडियंस को तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइड टू गो फॉर ए पिकनिक। नेक्स्ट, वी वेंट टू द जू वेयर वी सा मैनी एनिमल्स, हम जू के लिए गए जहाँ पर हम जू देखने गए यानी कि चिड़ियाघर, और जहाँ हमने बहुत सारे एनिमल देखे, तो यहाँ पर आएगा वेयर। नेक्स्ट है वर्ल्ड फन, लुक एट द वर्ल्ड इन द बबल्स, राइट व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एट, ओके। तो यहाँ पे बबल्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे सीट, ड्रिंक, प्ले, येल, डांस, सिंग, सर्व, रन, इंजॉय, बाय, वेव, शाउट, राइट, ग्रीट, विन, चीयर एंड कॉम्पीट। तो यहाँ पर हमको इनके सामने लिख रहे हैं जैसे फिस्ट, तो फिस्ट के आगे इनमें से कौन कौन से वर्ड यूज़ होंगे। तो जैसे फिस्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बोझ के लिए बुलाना। तो यहाँ पर फिस्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी वो हमको बतानी है। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं इनमें से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रिंक, इंजॉय एंड सर्व। नेक्स्ट है रेस, तो रेस में कौन कौन से वर्ड आएंगे, रन, चीयर, कॉम्पीट। नेक्स्ट क्रिकेट मैच में आएगा प्ले, विन और चीयर। नेक्स्ट सिनेमा में सीट एंड इंजॉय। नेक्स्ट फेयर, तो फेयर में क्या क्या चीज़ें हो, उससे बाय चीज़ें खरीदी जाती है, तो बाय वर्ड आएगा यहाँ पे, शाउट बहुत शोर होता है वहाँ पर, एंड साइट। नेक्स्ट है पार्टी, तो पार्टी में कौन कौन से वर्ड रिलेट करते हैं, डांस, प्ले, सिंग एंड ग्रीट। नेक्स्ट लेट्स राइट, हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, हर रोज़ आपके फादर या फिर आपके अंकल अपने फेस को किस तरीके से शेव करते हैं। ही लेदर हिज फेस विद द शेविंग क्रीम, सबसे पहले वो अपने फेस पर शेविंग क्रीम लगाते हैं। देन ही यूज हिज रेजर, फिर वो रेजर का इस्तेमाल करते हैं। ही रन्स इट ओवर हिज फेस, और वो पूरे फेस पर इसे घुमाते हैं। इफ़ इवन स्ट्रोक्स, आफ्टर दिस ही वॉशेज हिज फेस एंड वाइप इट टू गेट रिड ऑफ द लेदर, और फिर वो इसको अच्छे से वॉश करते हैं, अपने फेस पर वाइप करते हैं और उस क्रीम को हटाते हैं। नाउ डिस्क्राइब टू अ फॉलोइंग प्रोसेस, तो यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल, हाउ टू मेक ए सैलेड, हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर एंड हाउ टू पेंट ए mural और वॉल पिक्चर। सो यू हैव टू डू योर सेल्फ दिस एक्टिविटी। सो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आए तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।